आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो समझ लीजिए कि एक टॉपिक है जिसका नाम है बेस थ्योरम। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो उसी से चांसेज है ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का। तो सीखते हैं हम लोग पहले बेस थ्योरम में क्या फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को बहुत कम समय में आप आसानी से सीख सकते हैं और जैसे ही बेस थ्योरम सीख लेंगे तो उससे आप मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट किसका, बेस थ्योरम का, और साथ में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए बेस थ्योरम में क्या है समझिए। जैसे क्या है कि इसको एक डायग्राम से समझिए। मान लीजिए कि बहुत सारा हमने मीडियम लिया, सपोज कि 3 मीडियम लिया, E1 E2 E3। ठीक है, 3 माध्यम है। किसका माध्यम है? एक स्पेशल रिजल्ट का, यानी वो रिजल्ट जो इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कि एक स्पेशल इवेंट है, एक स्पेशल रिजल्ट है जिसका नाम हमने दिया ए। तो ई जो है किस माध्यम से बिलोंग करता है? तो हम बोलेंगे ई जो है E1 से भी बिलोंग करता है, E2 से भी बिलोंग करता है और E3 से। बस उसके बिलोंग करने का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। जैसे E1 में उसका इतना हिस्सा आ रहा है, E2 में इतना ज्यादा हिस्सा आ रहा है, E3 में इतना हिस्सा आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारा क्या होगा, मीडियम होगा और एक स्पेशल इवेंट होगा। ठीक है, तो बेस थ्योरम में क्या होता है कि आपको बता देता है कि देखो ना, ये जो स्पेशल इवेंट है, स्पेशल रिजल्ट है, वो आ चुका है। मतलब कि जो तीनों से जो जुड़ा हुआ रिजल्ट है वो हो चुका है। तो रिजल्ट आ गया है और पूछता है कि ये रिजल्ट इस माध्यम से आया है, उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी बेस थ्योरम क्या पूछता है? मीडियम की प्रोबेबिलिटी पूछता है। कब? जब हमको स्पेशल रिजल्ट हो चुका होता है तब। तो बेस थ्योरम में हमसे पूछा जाएगा, मान लीजिए E2 मीडियम है, तो E2 मीडियम की प्रोबेबिलिटी, लेकिन कब? जब हमको यह स्पेशल इवेंट का ऑकरेंस हो चुका है तब। ठीक है, तो यहाँ माध्यम बदल सकता है। बोलेगा देखो ना कि स्पेशल इवेंट ई हो चुका है, तो बताओ कितनी प्रायिकता है कि वो E3 से आया है। तो हमसे ये हम उस समय ऐसे लिखेंगे E3/E। ठीक है, इसको अब बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो तरह से आप दो रिजल्ट बना लीजिएगा। सबसे पहला रिजल्ट क्या करेंगे, बारी बारी से सभी मीडियम का इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकाल लीजिए। यानी PE1 PE2 PE3 क्या है, वो मीडियम की प्रोबेबिलिटी आप पहले निकाल लीजिए। ठीक है, और दूसरा डाटा क्या निकालिए कि ये जो स्पेशल रिजल्ट है यानी E/E1 कितना है। यानी स्पेशल रिजल्ट E का मीडियम E2 में कितना डाटा होगा, स्पेशल रिजल्ट E का मीडियम E3 में कितना डाटा होगा। तो ये दो रिजल्ट आपको पता कर लेना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से मीडियम की प्रोबेबिलिटी और हर मीडियम में जो स्पेशल रिजल्ट था ना उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो वो ज्यादातर क्वेश्चन में ही आपका लिखा हुआ रहेगा, आप पहचान भी लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कॉन्सेप्ट लगाना है पहला TTP का, यानी टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी जो स्पेशल रिजल्ट है ई, उसकी प्रायिकता यानी उसकी प्रोबेबिलिटी आप पहले लिख लीजिएगा। ये कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे, ई जो है स्पेशल रिजल्ट है वो हुआ है, उसने बताया, लेकिन किस मीडियम से हुआ है ये तो नहीं ना बताया है। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, सभी मीडियम के पास जाएंगे, यानी E1 के पास पहले जाएंगे और दो डाटा लिखेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी गुना E1 माध्यम में E का कितना चांस है वो लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर E2 में जाएंगे। ठीक है, और गुना E2 माध्यम में E का कितना डाटा है वो लिखेंगे, प्लस फिर तीसरा माध्यम है। तो जितना माध्यम है बारी बारी से सभी में जाएंगे और दो डाटा लिखेंगे। कौन सा दो डाटा? पहले उस मीडियम की डाटा और दूसरा दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा उस मीडियम में स्पेशल इवेंट ई का डाटा। तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, पीई। तो अब लास्ट में आता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला कुछ ऐसा लगाना है। देखिए कैसा, आपको क्या निकालना था बेस थ्योरम में कि इस मीडियम से हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी तुम बताओ। तो मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है E2 मीडियम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमसे पूछ रहा है E2 की प्रोबेबिलिटी कब, जब स्पेशल इवेंट हुआ है तब। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि पी जो है ना, यहाँ से जितना आप निकाले हैं वो पी आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें E2 का जो हिस्सेदारी, जैसे ये आपका E2 का हिस्सेदारी दिख रहा है, इसको आप ये ऊपर में लिख दीजिएगा। तो यही बेस थ्योरम है। समझ गए क्या है बेस थ्योरम? तो बेस थ्योरम में क्या होता है, मोर देन वन मीडियम होता है, साधन होता है, सोर्सेज होता है, और सभी सोर्सेज से एक विशेष प्रकार का इवेंट जुड़ा होता है। बोल देता है कि देखो ये विशेष प्रकार का इवेंट जो है वो हो चुका है, तो ये फलना माध्यम से हुआ है, उसकी प्रायिकता क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, दो डाटा पहले निकालेंगे। सबसे पहले सभी मीडियम की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, सभी मीडियम की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और दूसरा हर मीडियम में उस विशेष इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद
ये जो विशेष इवेंट हुआ है उसका टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिजल्ट निकालेंगे। कैसे? तो मीडियम की प्रोबेबिलिटी गुने उस मीडियम में इस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा मीडियम, ऐसे ही चलेंगे। और लास्ट में ये है आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला। बेस थ्योरम में पूछा जाएगा कि ये स्पेसिफिक मीडियम से हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि दूसरे मीडियम से हुआ है, तो E2/E लिखिएगा। और इसको फॉर्मूला में कैसे डालेंगे? तो ये जो स्पेशल इवेंट यहाँ से निकाले हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी, उसको नीचे लिखिएगा और इसमें जो इस मीडियम का हिस्सेदारी है वो ऊपर लिखाएगा। ठीक है। अब विशेष इस पे जो आपका क्लियरिफिकेशन होगा जब एग्जाम्पल देखिएगा तब आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो देखिए ये एग्जाम्पल है बेस थ्योरम का और परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये समझ में आ जाएगा आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि कॉन्सेप्ट क्या होता है बेस थ्योरम का। और इस क्वेश्चन के भी बहुत चांसेज है पूछे जाने का। तो देखिए सवाल पढ़ते हैं, आपको जिस भाषा में आसान लगे पढ़ लीजिए पहले। तो बोल रहा है कि देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है। ठीक है, समझने के लिए हम पहले लिख देते हैं 3 कॉइन है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि 1 इज ए 2 हेडेड कॉइन, यानी एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ क्या है, हेडे है। ठीक है, और एक दूसरा कॉइन जो है वो ऐसा है जिसमें 75% चांस है हेड आने का टेल की अपेक्षा। ठीक है, मतलब कि जैसे एक ऐसा कॉइन है जिसमें हेड ज्यादा आने का चांस है, टेल कम। हेड कितना आने का चांस है? 75%, और टेल कितना है? 25%। और तीसरा जो है वो है अनबायस्ड कॉइन, मतलब वो एक फेयर कॉइन है, अच्छा कॉइन है। और तीसरा में 50-50 हेड और टेल। तो देखिए 3 तरह का क्या है, 3 तरह का आपका मीडियम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कैसे पता चलेगा कि बेस थ्योरम का है। तो बेस थ्योरम में हम क्या ध्यान में रखेंगे कि मीडियम का पता नहीं रहता है कि किस मीडियम से आया है, लेकिन रिजल्ट क्या आया है वो रिजल्ट हमको बता देता है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि 1 ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन, 3 में से एक कॉइन आपने चुन लिया। अब किसको चुने यही नहीं पता है। ठीक है, यही तो बेस थ्योरम है। और उसको हमने कर दिया टॉस। तो जैसे ही 3 में से एक कॉइन उठाए कर दिए टॉस, तो मिलता है इट शोज हेड। तो टॉस करने पे पता चला है कि हेड आया है। ठीक है, तो कितनी प्रायिकता है कि ये जो हेड आया है वो इस माध्यम से आया होगा। तो समझिए बात को, 3 माध्यम था, किस माध्यम को सिलेक्ट किया ये पता नहीं है, लेकिन आया क्या है, हेड। हेड जो है इससे भी आ सकता था, हेड इससे भी आ सकता है, और हेड इससे भी आ सकता है। तो 3 माध्यम हो गया, ये सिक्का, ये सिक्का, ये सिक्का। हेड मिलना वो स्पेशल इवेंट हो गया। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जी? तो सबसे पहले आप रफली डायग्राम समझ लीजिए। ये आपका हो गया पहला माध्यम, दूसरा माध्यम और तीसरा माध्यम, तीनों से हेड मिलना, ये हमारा स्पेशल इवेंट है। तो सबसे पहले आप जब इसको लिखेंगे एग्जाम में तो कुछ ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले देखिए, पहले लिखिएगा लेट, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट में बात बनाना पड़ेगा। इवन क्या इवेंट है, इवन इज इवेंट फॉर चूजिंग चूजिंग क्वाइन फर्स्ट, इसको फर्स्ट क्वाइन बोल दिए। ठीक है, तो इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं कि इवन घटना है पहला सिक्का सिलेक्ट करने का। E2 जो है उसी प्रकार से सेकेंड क्वाइन का, और E3 जो है वो उसी प्रकार से थर्ड क्वाइन का। ये मीडियम को हम E1 E2 E3 ही लिखेंगे। और E जो है वो स्पेशल इवेंट है, तो E लिखेंगे ऐसे, इवेंट फॉर क्या मिला है उसको E बोलेंगे। कौन सा रिजल्ट आया था? तो सिक्का उछालने पे पता चला कि हेड आया है ना। तो देखिए इसमें लिखा भी है, सिक्का पे हमारा हेड आया है, तो वही लिखे इवन इवेंट फॉर गेटिंग हेड। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है गेटिंग हेड। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 हेडेड कॉइन है, यानी कि सिक्का नंबर 1 है। तो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेडेड कॉइन यानी सिक्का 1 है, यानी E1। कब? जब हमको पता चल गया है कि हेड आया है तब। तो E1/E निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 तरह का डाटा हमने बताया वो निकालो। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे PE1 कितना होगा, PE2 कितना होगा, और PE3 कितना होगा। तो बताइए, P1 का मतलब हुआ सिक्का 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। तो 3 सिक्का है, माने 3 आदमी है, और हम किसी एक आदमी को सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें कोई अलग अलग प्रोबेबिलिटी तो होगा नहीं। 3 आदमी है, एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1/3 होगा। तो PE1 यहाँ पे क्या लिखाएगा, 1/3। दूसरा सिक्का का भी बराबर चांस है सिलेक्ट होने का, तो PE2 भी 1/3, PE3 भी 1/3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे फिर हम निकालेंगे E/E1, यानी बारी बारी से तीनों सिक्का के पास जाएंगे, और जो स्पेशल रिजल्ट आया है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखेंगे। तो देखिए PE/1 का मतलब स्पेशल रिजल्ट, स्पेशल रिजल्ट क्या आया था, हेड। तो पढ़ेंगे कैसे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब हम पहला सिक्का सेलेक्ट करेंगे तब। तो पहला सिक्का आपका कैसा था, 2 हेडेड था, है कि नहीं। तो जब आप पहला सेलेक्ट करेंगे पहला सिक्का,
तो उसमें हेड मिलने का चांस कितना है 100%, यानी 1। तो हम यहाँ पे पी ई बाई वन की जगह क्या लिखेंगे 1। ठीक से पढ़िए, पी ई बाई वन का मतलब हुआ हेड मिलने का चांस सिक्का 1 से 100% आएगा। हेड मिलने का चांस सिक्का 2 से तो 75% हेड का चांस है, तो 75/100 यानी 3/4। और तीसरा क्वाइन से हेड मिलेगा 50-50 यानी 1/2। ठीक है, अब हमने क्या बोला था टीटीपी का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो रिजल्ट दिया है उसका हम कुल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो क्या बोले थे, हर एक माध्यम के पास जाएंगे और 2 डाटा लिखेंगे, मीडियम की प्रोबेबिलिटी गुना इस मीडियम के माध्यम से ई का प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार से दूसरा का भी लिखेंगे, तीसरा का भी लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहला मीडियम की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3। इसमें हमको स्पेशल इवेंट जो आया है रिजल्ट उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। दूसरा मीडियम की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसमें हमारा रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी 3/4। तीसरा मीडियम की प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसमें हमारा रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। ये हमारा पी हो गया। अब आते हैं हम अपने बेस थ्योरम से जो निकालना था, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 हेडेड क्वाइन था, मतलब पहला सिक्का था, यानी हमसे E1/E पूछा था। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है क्या, पी को हम नीचे लिख देंगे और पी में E1 का जो हिस्सेदारी है ये इसको यहाँ बैठा देंगे, तो पी E1 गुना E/E1। चलिए, तो पी कितना होगा, तो ये सब जोड़ के जो आएगा वो नीचे लिखेंगे आप, प्लस 1/4 प्लस 1/6 और उसमें इवन का हिस्सेदारी ये है, तो 1/3 गुना 1। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका फुल मार्क्स इसमें मिल जाएगा। तो ये है बेस थ्योरम को बनाने का तरीका, आसान है। आप थोड़ा सा इस पे क्या करो, 10-12 छोड़ो 7-8 एग्जाम्पल भी तुम देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन तो एक ही तरीका से बनता है, तो 4-5-6 क्वेश्चन आप इस पे पढ़ के जरूर जाइए। देखते हैं और एक क्वेश्चन इस पे। तो देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन बेस थ्योरम पे। समझिए क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक लड़की ने एक पासा को उछाला, ठीक है, मतलब एक डाई को उसने फेंका और उसके बाद कंडीशन ये है कि अगर उसे डाई पे 5 या 6 मिलेगा, डाई फेंकने पे 5 या 6 मिलेगा तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप मैपिंग भी साथ साथ बनाते जाइए। देखिए डाई पे अगर क्या, डाई फेंकने पे अगर क्या आ गया 5 और 6, ठीक है, तो सिक्के को कितना बार उछालेगी 3 बार। ठीक है, क्वाइन जो है वो 3 बार फेंका जाएगा। आगे पढ़ते हैं, और हेड की संख्या को नोट करेगा। ठीक है, मतलब कि डाई पे अगर 5-6 आया तो क्वाइन को 3 बार उछालेगी और साथ में हेड की संख्या को वो नोट करेगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, मतलब डाई पे क्या मिलता है 1 2 3 4, अगर ये 4 अंक मिलेगा तब वो क्वाइन को एक के बार फेंकेगी, मतलब अब उस क्वाइन को कितना बार फेंका जाएगा, एक बार। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि इसमें भी एक बार फेंक करके हेड की संख्या जो भी आए, हेड या टेल, उसको नोट कर लेगी। अब कह रहा है एट द एंड, देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब अब इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में ये निकल करके आया है कि डाई पे क्या आया ये तो नहीं पता है, तो डाई पे 5 आएगा तो भी क्वाइन को फेंका जाएगा, डाई पे ये आएगा 1 2 3 4 तो भी क्वाइन को आप फेंकेंगे, और क्वाइन फेंकने पे हेड इस मीडियम से भी मिलेगा, हेड इस मीडियम से भी मिल सकता है। तो यही बोल रहा है कि एट द एंड ये पता चला है कि एग्जैक्टली 1 हेड आया है, यानी कि एक हेड आया है ऐसा, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक हेड उसको मिला है। ठीक है, तो अब बताइए, अब एक हेड मिला है तो हमको ये नहीं ना पता है कि 3 बार उछालने पे एक हेड आया है कि एक के बार उछाले हैं तो एक हेड आ गया है। तो यही तो ये मीडियम का खेल है बेस थ्योरम में। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि डाई पे 1 2 3 4 यानी ये वाला मीडियम हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन का मैपिंग है। सिंपल सा बात यह है कि E1 E2 दो मीडियम मानेंगे, एक हेड का मिलना स्पेशल रिजल्ट का काम करेगा। तो बस हमसे पूछ रहा है कि E2/E क्या होगा। तो अब देखिए इसको बनाने में कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले दो मीडियम है तो लिखेंगे E1, ये मीडियम है क्या, डाइस पे 5-6 मिलने का, तो E1 जो है वो इवेंट है, या हिंदी में लिखें तो घटना है, इवेंट फॉर गेटिंग 5-6 ऑन डाइस। ठीक है, बाकी आप लिख लीजिएगा। E2 दूसरा मीडियम है, इवेंट फॉर गेटिंग 1 2 3 4 ऑन द डाइस, और स्पेशल इवेंट क्या है, ई क्या मिला है, एक हेड, तो इवेंट है, इवेंट फॉर गेटिंग 1 हेड। इतना आप थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अभी ना नंबर मिलेगा। मान लीजिए लॉन्ग में है और 2 लाइन में बना देंगे
तो फुल मार्क्स कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब हमसे पूछ रहा है टू फाइंड, अब देखिए यहीं पे सीखिए क्या निकालना है आपसे, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे 1 2 3 4 आया, मतलब कि हमसे E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन कब, ये बताते हुए कि एक हेड यानी ई वाला जो रिजल्ट है स्पेशल इवेंट का वो हुआ है उसके आधार पे। ठीक है, तो E2/, तो हमने क्या बोला था, पहले आप दो रिजल्ट निकाल लो, पहले मीडियम का फ्री रूप में प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो चलो निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे PE1, तो बताइए PE1 का मतलब हुआ डाइस पे 5 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी, एक डाइस को फेंकेंगे 5 6 मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। अब PE2 जो है ना वो हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 4/6 यानी 2/3। अब क्या निकालेंगे जी, अब हम बारी बारी से सब मीडियम में जाएंगे और उस मीडियम में जो स्पेशल रिजल्ट आया है एक हेड, उसका प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो निकालेंगे PE/E1 एक बार, और फिर निकालेंगे E/E2। तो चलिए PE/E1 का मतलब क्या हुआ समझिए, E/E1 का मतलब एक हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी E1 के रास्ते, यानी कि इसके रास्ते, E1 ये है, यानी डाई पे जब 5 6 आया होगा तब एक हेड मिलने का चांस। तो कैसे सोचेंगे, तो देखिए ये रास्ते के अनुसार क्वाइन को हम कितना बार फेंके हैं, 3 बार, तो 3 बार में हमको एक बार हेड का डाटा लिखना है। ठीक है, तो सोचिए कैसे लिखेंगे, तो जब आप क्वाइन को 3 बार फेंके हैं और आपको एक बार हेड चाहिए, तो इसका मतलब 3 बार में एक बार हेड का डाटा लिखेंगे और 2 बार टेल का डाटा लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार हेड का डाटा, तो क्वाइन फेंकने पे हेड का डाटा 1/2 और टेल का भी डाटा 1/2, तो 3 बार फेंके तो एक बार लिखेंगे हेड का डाटा क्योंकि एक ही हेड चाहिए, और 2 बार टेल का डाटा, टेल का भी डाटा वही रहेगा 1/2। तो इसमें जो है हमने पहला बार हेड का डाटा लिख दिया है और दोनों बार टेल का डाटा। तो हेड तो आपको एक ही चाहिए, वो एक हेड पहला बार भी मिल सकता है, दूसरा बार भी मिल सकता है, या तीसरा, यानी 3 केस इसमें बनेगा, यानी ऐसा ही जो है 3 बार और लिखाएगा। तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 से इसलिए गुना किए क्योंकि पहला बार हेड, पहले बार में हेड मिल जाए, 2 बार टेल मिल जाए तो भी हम कहेंगे कि एक हेड आया, दूसरा बार में हेड मिल जाए पहला, तीसरा बार में टेल मिल जाए तो भी कहेंगे एक हेड आया, तीसरा बार हेड मिल जाए, शुरुआत के दोनों बार टेल मिल जाए तो इस बार भी हम कहेंगे कि एक हेड मिला। तो ये 3 तरीके से हो सकता था, इसलिए हमने 3 से गुना किया, तो 3/8 हो गया। अब आते हैं PE/E2, E/E2 का मतलब हो गया दूसरे माध्यम से, यानी E2 के रास्ते, यानी इस माध्यम से एक हेड मिलने का चांस। तो इस रास्ते में क्वाइन को आप कितना बार उछाले हैं, एक बार, तो इस रास्ते में क्वाइन को एक बार उछाला, एक बार जब क्वाइन को उछालेंगे तो एक हेड मिलने का चांस 50% ना रहेगा, यानी 1/2। ठीक है, तो ये हमने अपना डाटा पूरा कर लिया, ऐसे ही लिखना होगा एग्जाम में। अब हम समझते हैं बेस थ्योरम में हमको जो स्पेशल रिजल्ट आया है उसका हम टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी से यानी TTP से PE निकालते हैं। तो बताया गया है PE का रिजल्ट कैसे लिखना है, दो माध्यम है, तो पहले PE1 गुना PE/E1 प्लस दूसरे माध्यम के लिए भी हम वही चीज लिखेंगे PE2 गुना PE/E2। ठीक है, अब देखो PE1 अभी आप निकाले हो, PE1 का मान कितना है, PE1 जो आप निकाले थे मतलब 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 गुना E/E1 कितना है 3/8 प्लस PE2 कितना है 2/3। ठीक है, और गुना इसमें हमारा हेड मिलने का चांस 1/2। तो अब हमसे जो पूछा था कितनी प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे 1 2 3 4 आया, मतलब माध्यम 2 आया है, तो यानी PE2/E निकालना है। तो बेस थ्योरम ने क्या बोला है, जो स्पेशल रिजल्ट है उसको नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसमें जो E2 की भागीदारी है, यानी ये E2 की भागीदारी है ये वाला, इसको आप ऊपर लिख दीजिए, यानी PE2 गुना PE/E2। तो PE का डाटा जो है आप लिखिए, अब इसको तो कैलकुलेट करना है, 3 3 कटिए जाएगा, तो 1/8 होगा 1/3, इसमें E2 का जो डाटा है वो है 2/3 गुना 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाए। तो देखिए सारा क्वेश्चन जो बेस थ्योरम का है वो ऐसे ही बनता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चंद घंटों मतलब 1 2 घंटे में आप बेस थ्योरम को पुरिया दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।